मुझे छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो मेरे भाई को। दिलान तुम बीच में मत पड़ो। मैं आ गई हूँ यहाँ, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं दिलान, इसे मारने दो मुझे। अपनी बहन को अजियत में देखने से बेहतर है मैं मर जाऊं। लड़की को ले जाओ। मैं आ तो गई हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो मेरे भाई को, जाने दो उसे। दिलान भाई छोड़ दो। बहुत हो गया। भाई 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 मेरे भाई मेरे भाई भाई छोड़ दो मुझे। कातिल हो तुम, मेरे भाई को मारा है तुमने मेरे भाई को मार दिया। कैसे इंसान हो तुम? बल्कि इंसान नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। कातिल हो तुम, कातिल हो। मेरे भाई को मार डाला। कातिल, कातिल, कातिल हो तुम। आप सब तैयार रहिएगा, कल हम शादी कर रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया कातिल? क्यों मारा मेरे भाई को? मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम कहोगे मैं करूंगी। कल शादी होने तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं आओगी। शादी? अब कैसी शादी? क्या भाई को नहीं मारा तुमने? अगर अब तुमने भागने की कोशिश की तो शायद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा उसे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फोन पर भाई की आवाज सुना सकते हो क्या? नहीं। बस एक दफा। मना कर दिया ना। तुम यहाँ मेरे उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी। मगर अब हम क्या करें बाबा? बारान ने तो सारा खेल खराब कर दिया। उसकी मौत यकीनी है और वापसी नामुमकिन। हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, अच्छा फिर क्या सोचा है आपने? रुको जरा, रुको, सोचने दो मुझे। बारान जब तक इस हवेली से बाहर नहीं निकल जाता, हम कोशिश करते रहेंगे। बारान, तुम गलत कर रहे हो, बहुत ही गलत कर रहे हो तुम। देखो, जब तक ये लड़की यहाँ रहेगी,
बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं देगी हमें। जिहान अगर उसे मार देता तो क्या आप सुकून में रहती? और आप मुझे समझा रही हैं ये जाने बगैर कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम कहना क्या चाहते हो बारान? अगर मैंने ये गन जिहान से ना ली होती तो वो कातिल बन गया होता। और ये गन चाचा की है। यानी जिहान को तुम्हारे चचा ने? जी हां, चाचा ने जेवदत्त को मारने के लिए जिहान को भेजा। देखें दादी, मैं इस खानदान का सरबराह हूं और अब मैं किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहां तक कि आपकी भी। छोड़ दो मेरे भाई को। दिलान तुम बीच में मत पड़ो। मैं आ गई हूँ यहाँ, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं दिलान, इसे मारने दो मुझे। अपनी बहन को अजियत में देखने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मेरे भाई को मारा है तुमने। तुमने मेरे भाई को मार दिया। आखिर कैसे इंसान हो तुम? तुम तो इंसान हो ही नहीं सकते। कातिल हो तुम, कातिल हो तुम, कातिल। आप सब तैयार रहिएगा, कल हम शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हें आग में नहीं झोंकूंगी भाई। मैं तुम्हें उस हाल में दोबारा नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए करूंगी, अपनी फैमिली के लिए करूंगी। करूंगी मैं अपनी फैमिली की खातिर। लीजिए बाबा। शुक्रिया। अल्लाह का करम है कि मेरा बेटा वापस आ गया। मुझे डर था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए और शायद आपको दोबारा ना देख सकूं। शुक्र है कि अब आप दोबारा हमारे साथ हैं। काश के आपा भी होती यहाँ। दिलान की वजह से ही मैं हूं यहाँ पर। काश के आप लोग देख सकते कि उसने किस हिम्मत से उस शख्स का मुकाबला किया, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। काश के वो मुझे जान से मार देता तो बेहतर होता। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम मर जाते तो बेहतर होता। तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो तुम। दिलान ने सिर्फ मेरी खातिर ही कुर्बानी दी है अम्मी। बता तो ऐसे रहे हो जैसे जान दे दी हो। कितनी खूबसूरत हवेली में रहेगी वो। कराबे खानदान की बहू बनने जा रही है वो। हनीफे, ऐसी किस्मत वाली बहुत कम लड़कियां होती हैं। देखना हर लड़की चाहेगी कि उसकी किस्मत दिलान जैसी हो। हाँ, चलो अब बस भी करो। क्या बस करूं सईद? जो कुछ हम पे गुजरी मजाक नहीं था वो। अगर वो दिलान को नहीं पकड़ते तो मेरा जेवदत्त। ठीक है, अब कोई बात नहीं होगी। दिलान को भूल जाओ बिल्कुल। शुक्र है कि हमें यहाँ साथ बैठना नसीब हुआ। आपने हद पार कर ली है चाचा। हमने क्या किया है भतीजे, बताओ तो सही। तो सुनिए चाचा, जेवदत्त को मारने के लिए आपने जिहान को भेजा। खबरदार किया था ना मैंने। माजरत के साथ बारहान, तुम्हें ये किसने बताया? देखें चाचा, आप मेरे बाप के बराबर हैं। आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, मगर मेरे साथ खेले मत। क्या ये गन आपकी नहीं? ये गन तुम्हारे पास कैसे आई? ये जिहान को दी थी आपने। मगर ये तो जिहान ने खुद ली थी मुझसे। तुमसे नहीं पूछा,
चलें चाचा, जवाब दें। क्या दादी ने जिहान को संभालने का नहीं कहा था? तो फिर वो वहां क्या कर रहा था? जिहान अपनी मर्जी से ये लेकर वहां गया था। क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? आप खुद को इस मामले से दूर रखना चाहते थे। ऐसा तो सोचा भी नहीं हमने। आप जानते थे कि जिहान जुनूनी है और उसकी मां को इस्तेमाल करके आपने उसे बरगलाया। जब से आए हैं इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और इल्जाम दूसरे पर लगाना चाहते हैं। भतीजे, इस बात के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जबान संभाल के बात करें चाचा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं तो कुछ और मत बोलिएगा। अब आप सामान बांधिए और निकल जाइए इस हवेली से। बारान, तुम हमें इस हवेली से क्यों निकाल रहे हो? यह जरूरी है। आज के बाद आप दोनों जिहान से दूर रहेंगे। अम्मी, हमें घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया और आप चुप रही। दादी, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम दोनों ही बेकसूर हैं। बारान सही कह रहे हैं। तुम जिहान को मुलव्विस नहीं करोगे। मैंने तुम्हें संभालने को कहा था। अगर जिहान ने ही संभालना होता तो मैं उसे खुद कहती। अम्मी, वो जिहान का अपना फैसला था, इससे हमारा क्या वास्ता? मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम उधर मत बैठो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। चलो चल के सोते हैं। ओह जुमरुद, तुमने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। जबरदस्त। मेरी इकलौती प्यारी बहन ने। मुझे कुछ करना होगा अपनी आपा के लिए। कहाँ जा रहे हो बेटा? दुकान पर? घर पे दिल नहीं लग रहा, इसलिए दुकान जा रहा हूँ। सुनो जेवदत्त, देखो कोई बेवकूफाना हरकत मत करना और दिमाग काबू में रखना। बेवकूफी तो हम कर चुके हैं जवेरिया, अब पीछे बचा क्या है करने के लिए? तुम्हारी जान बच गई जेवदत्त, इससे बड़ी और क्या बात होगी? ना बचती, कम से कम इस अजियत से तो बच जाता मैं। ओहो, फिर शुरू हो गए तुम। दिलान ने अपनी जिंदगी मेरे लिए दांव पर लगा दी है अम्मी, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। बेटे, देखो तुम्हारे बाबा अंदर लेटे हैं और डॉक्टर ने क्या कहा था? वैसे ही वो बहुत परेशान है आजकल। अब और परेशानी सहने की हिम्मत नहीं है उनमें। मेरी नहीं तो अपने बाप की तो फिक्र करो तुम। अल्लाह हाफिज, मैं दुकान जा रहा हूँ। खुद को परेशान मत करो। देखो देखो, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मेरी फैमिली जर्मनी में है। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो इस मसले में मत पड़ो प्लीज। ठीक है, देखता हूँ मैं। सुनो, पुरसुकून रहना। मदाखलत के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। क्या बात है? बारान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं दिलान साहिबा को पूछने के लिए गई थी। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। कुछ हुआ है क्या? शायद। मुझे दरिया साहिबा के बारे में बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। बताओ मुझे। कल रात मैंने
दरिया साहिबा को आपके कमरे से निकलते देखा। यकीन है तुम्हें? किसके लिए आई थी आखिर मैं यहाँ? किसके लिए? और तुमने उस चुड़ैल को पसंद कर लिया। खुदा गारत करे। एक मिनट रुकिएगा, चेंज कर रही हूँ। आ जाइए। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बिल्कुल, कहिए। अंदर आ जाइए ना। जब से आप आई हैं बात करने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं लगातार कई मसलों में उलझा हुआ था। बस थोड़ा बुरा वक्त आ गया था, इसलिए माफी चाहता हूं आपसे। मेहमान हमारे लिए अहम होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे मेहमान बनाने के लिए शुक्रिया, मेरी खुश नसीबी है। अब यह भी जान लें कि इस हवेली में तनाव अभी कुछ और दिन चलता रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप घर वापस चली जाएं। बेहतर, मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुकी हूं, कल सुबह चली जाऊंगी। बात समझने के लिए शुक्रिया। मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो बारान? नहीं, मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम बारान। उस वक्त तक हार नहीं मानूंगी जब तक मेरे नहीं हो जाते तुम। कहाँ जा रही हो? ठंडी हवा खाने जा रही हूँ। शायद फिर दुकान चली जाऊं भाई की मदद के लिए। मेरी जरूरत हो शायद। शक्ल देखो अपनी, आंखें सूजी हुई हैं तुम्हारी। क्या तुम रोई थी? बेटी, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अम्मी, मुझे अपने दर्द के साथ रहने दें। इस दर्द का कोई इलाज नहीं। ये तो बताएं, आप इतनी पुरसुकून कैसे रह सकती हैं? क्या मतलब है? पता नहीं, आपा के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आंसू भी नहीं निकला आपका, जैसे कि वो आपकी सुतेली बेटी हो। तुम्हें बताकर रोती क्या मैं? ये तुम्हारी तरह आंखों में आंसू डाल के रखूं मैं? मैंने तो नहीं देखा आपको कभी। तुम्हारी तरह ज़हीन नहीं हूं ना मैं। हमारी बहस का कोई फायदा नहीं। अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरा दिल भी कई दिन से टूटा हुआ है, तुम जानती हो क्या? और मैं यहाँ वजाहतें पेश कर रही हूँ। कितनी अजीब बात है ये। पानी बंद कर देना।
ये लीजिए जनाब। शुक्रिया। मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फख्र है तुम पर। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। आपसे प्यारा कोई नहीं भाई। अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। मैंने कहा रुक जाओ तुम। क्या कह रही है अम्मी? सईद मदद करो मेरे सईद। अम्मी, आज तो इम्तिहान था, कैसे भूल गई मैं। अब क्या करूं, मुझे जाना ही होगा। मेरे सारे ख्वाबों का इन्हिसार इस इम्तिहान पर है। क्या आपको कुछ और चाहिए? शुक्रिया, तुम जा सकती हो। अम्मी, हम जा रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। बस यही? क्या कुछ और नहीं कहेंगी आप? दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या ये लड़का आपका पोता नहीं है? ये इम्तियाजी सुलूक क्यों? अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो दिल मेरा भी जख्मी हुआ है, मगर मैं कराबे हूं। मेरी चौपाल में रहम से कहीं ज्यादा इंसाफ अहम है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमने ऐसा क्या किया जो हमें निकाला जा रहा है? तुमने मेरे कंधे का इस्तेमाल किया और इसके लिए तुमने मेरी सारी बातों को मान लिया। जैसे तुमने बारान के एतमाद को खोया, उसी तरह मेरे एतमाद को भी खो दिया। मसला हल कर दिया है। अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारो। कौन सी पहले जैसी जिंदगी भाई? जब तक वो लड़की इस घर में है, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता।
अगर आप खुद कर नहीं सकते थे तो मुझसे गन क्यों ली थी? कोशिश की मैंने, मगर जान लो ये मसले का हल नहीं है। असल में जो आप करना चाहते हैं वो मसले का हल नहीं है। जिहान, क्या तुम अपनी तमाम उम्र मौत के खौफ में गुजारना चाहते हो? हर रोज उस दर्द से गुजरने से तो ये बहुत बेहतर है। अपनी जान की हिफाजत करना जिहान। कातिल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हुए कैसे ख्याल रख सकता हूं मैं? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता। बात सुनो, बहुत हो गया है, अकल से काम लो। अकल से क्या काम लूं? क्या कहना चाहते हैं? अगर मैंने उसे मार दिया तो अगला शिकार कौन होगा? तुम होगे जिहान। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे मैं नफरत करता हूं। समझे तुम? तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। आप मुझे पहले ही खो चुके हैं भाई, खो चुके हैं आप मुझे। तुम क्या कर रही हो यहां? तुम्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? अल्लाह हाफिज अम्मी। मार दिन में सबको सलाम कहना मेरा। अल्लाह हाफिज दादी, चलता हूं। क्या हो रहा है? ये कहां जा रहे हैं? तुम ये बात अपने भाई से पूछो, उसने हमें इस घर से निकाल दिया है। निकाल दिया है? लेकिन क्यों? इसकी वजह तो हम भी नहीं जानते हैं। बारान को लगता है कि तुम्हें वरगलाने में हमारा हाथ है। दादी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं इन्हें? जिहान, तुम मत बोलो। यहां से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? प्यास लगी थी मुझे। कोई भी काम हो तो गुल को बताओ। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कहूं वो तुम्हें करना होगा। पानी पीने के बाद मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं सुनना। मगर बहुत अहम है मेरे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी हठधर्मी की वजह से मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकती। फेल हो जाऊंगी मैं। रुक जाइए चाचा, मैं भी साथ जाऊंगा। किस तरह जाऊं अंदर? उफ पापा, काश कि आपकी खैरियत मालूम हो जाए। मेरी इजाजत के बगैर तुम नहीं जा सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं भाई, मैं आजाद हूं। क्या तुम मुझे सजा दे रहे हो? जो सजा आपने मुझे दी है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं बचाना चाहता हूं तुम्हें। सही कहा, आप बचा तो रहे हैं, लेकिन उन कातिलों को भाई जाने से क्या पालोगे? कम से कम इस सब का हिस्सा तो नहीं बनूंगा ना मैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो हार जाएंगे? ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले ही मुझे हार चुके हैं। जिहान, होश में आओ। पुरसुकून हो जाओ तुम दोनों। दादी, मैं जाना चाहता हूँ। जब तक वो लड़की इस घर में है मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो जाओ, देखता हूं क्या करते हो।
मगर दोबारा भाई बनकर नहीं आना मेरे पास। कोई यहाँ पर है? सुनिए, मुझे मदद की जरूरत है। मेरी मदद करेंगे प्लीज? प्लीज मदद कर दें। बाहर जाने का रास्ता कोई और भी होगा। कहाँ रह गई हो तुम गुल? गुल, गुल बेटी कहाँ रह गई तुम? आ गई मैं। क्या हुआ? ये जो खाना यहाँ रखा है इसे जरा ओवन में रख दो। अरे एकदम ये मेरी गाड़ी के सामने आ गया। इसकी नब्ज चेक करो, कहीं ये मर तो नहीं गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कहीं मैंने इसे मार तो नहीं दिया? नहीं, जिंदा है ये, कुछ नहीं हुआ। वही कार के नीचे आया हूँ। काश मैं गाड़ी चला रही होती। क्या हुआ? ये अचानक गाड़ी के सामने आ गया। एम्बुलेंस बुला ली है हमने। मर तो नहीं गया? घबराने की बात नहीं, ये जिंदा है, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है बाबा। माफी चाहता हूं मैं भी ये सब इस तरह नहीं चाहता था। अफसोस है कि आपको नहीं देख पाऊंगा मैं, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा। सिर्फ आपकी खातिर आता जाता रहूंगा मैं। उदास नहीं हो जाइएगा। मैं आपका ही बेटा रहूंगा बाबा। खुदा हाफिज बाबा। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरे भाई।
तुम जरूर मेरी बात समझोगे। और नहीं भाग सकती, इस तरह तो नहीं पहुंच पाऊंगी मैं। नामुमकिन लगता है पहुंचना। क्या बात है बहन, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सांस फूल रहा है। ये तो बताएं आपको जाना कहाँ है? इम्तिहान देने जाना है, पहले ही देर हो गई है और पर्स भी घर भूल आई हूँ। फिर आप कैब में बैठी ही क्यों हैं? पैसे बाद में दूंगी, वादा करती हूँ। नहीं बहन, ये गाड़ी पानी से नहीं चलती। पैसे दे दूंगी, वादा करती हूँ। एतबार करें मुझ पर, मेरी पूरी जिंदगी का दारोमदार इस इम्तिहान पर है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, ले चलिए मुझे प्लीज। मैंने मना किया ना बहन, जिद मत करें, नौकरी करता हूँ मैं। प्लीज आप गाड़ी से उतर जाएं। Happy birthday, Dilan. Happy birthday, Dilan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Dilan. हाँ तो बेटी, पहला तोहफा मेरी तरफ से। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने मेरे लिए घड़ी ली है। पहन कर तो दिखाओ जरा। बाबा, बहुत कीमती लगती है ये। कोई परेशानी तो उठानी नहीं पड़ी आपको? बेटी, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी तमाम परेशानियां दूर कर देती है। पैसे तो नहीं है, लेकिन ये रख लीजिए आप। चले ठीक है। दादी, आप ठीक तो हैं? सांस लेने को अगर ठीक होना कहते हैं तो फिर ठीक हूं मैं। आप इस कदर अच्छी हैं कि बयान नहीं कर सकती हूं मैं। ऐसी क्या छाई देख ली तुमने बेटी? सूरत हाल तुम्हारे सामने है। हमेशा आपने ऐसे हालात का डटकर मुकाबला किया है, नो डाउट। मैं तो फैन हूं आपकी दादी, आप एक बाहिम्मत खातून हैं। अगर तुम भी मेरे जैसे हालात से गुजरती तो हिम्मत आ जाती। मैं भी, लेकिन हर कोई आपकी तरह इतना अक्लमंद नहीं हो सकता। देखो इस हवेली को, ये हवेली बहुत गम झेल चुकी है। जैसे वो आए थे वैसे ही चले गए। इस जिंदगी ने मुझे जख्मों पर नमक छिड़कना सिखाया। यानी कि आप चाहती हैं मैं पुरसुकून रहूं? बारान उस लड़की से शादी करेगा, मगर मेरा नाम भी आजादे है। उस लड़की को यहां रहने नहीं दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। करब खानदान और बारान के लिए क्या ठीक है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप हमेशा बेहतरीन इंतखाब करेंगी। ठीक है बेटी, चलती हूं मैं।
किसी की मदद की जरूरत नहीं है मुझे। मेरी सहानत मेरे लिए काफी है। आजाद है मैडम। तुम्हारे लिए कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूँ जिसे देख के तुम याद करो मुझे। जिहान, बात सुनो। भाई बंदा दरवाजा ही खटखटा लेता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ? कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखो। ठीक है, लिख दिया। ये x के बराबर हुआ। ओके, और दूसरी तरफ? अब 4 को जमा करो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। ओके। आंसर क्या आया? 42। मिल गया आंसर तुम्हें? ये तो काफी आसान था, लेकिन अब मुझे देर हो रही है। मैच है मेरा दोस्तों के साथ। ज्यादा देर मत लगाना। ओके बॉस। और हान सुनो, फौरन गाड़ी में बैठो और जिहान का ताकुब करो। उनसे छुड़ाकर वापस लाओ उसे। जो मैंने कहा वो करो। बात सुनो मेरी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। मुझे भाई को फौरन बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो दिलान? तो चलो फोन कर लेती हूँ उन्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने भाई से फौरन बात करनी है। मैं अपना फोन भूल आई हूँ। ये ले, कर ले बात। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। फोन पर भाई की आवाज सुना सकते हो क्या? नहीं। सिर्फ एक बार करवा दो। मना कर दिया ना। तुम यहाँ मेरे उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, आपने बात किए बगैर ही फोन वापस कर दिया? बेहतर यही था। क्या बात हुई जिहान से? क्या मतलब बात की थी? वो आना नहीं चाहता। किस दोस्त के पास? तुम्हें यकीन है कि वो और कौन है?
ठीक है, अपने आदमियों से कहो कि नजर रखें उस पर। बारान, वो चालाक लड़की अपने कमरे में नहीं है। देख लो उस लड़की ने अपने भाई के लिए क्या किया। ये पूरा खानदान ही ऐसा है और तुम इनसे नरमी बरत रहे हो। मैंने कहा कि वो लड़की भाग गई है, यहीं खड़े रहोगे क्या? कुछ करोगे नहीं? या अल्लाह, इस लड़की के साथ हादसा मेरी वजह से हुआ है, इसे कुछ मत होने देना प्लीज। ये पेशेंट क्या आपके रिश्तेदार है? नहीं, इसे नहीं जानती हूँ मैं। पेशेंट का नाम वगैरह जानना था और आपको देख के ऐसा लगा कि शायद आप इनकी रिश्तेदार होंगी। मैं तो बस हादसे के वक्त थी वहाँ। मैं तो इसे बस इंसानियत के नाते हॉस्पिटल लेकर आई और अपना फर्ज पूरा किया बस। समझ गई मैं। अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान एक दिन पहाड़ को भी तोड़ देता है। कुछ हुआ है क्या? तुमने बेकार में इम्तिहान दिया। या अल्लाह खैर। या अल्लाह मदद फरमा। जवदेद, जवदेद, बेटे तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं। मैं बस यही सोच रहा हूं कि दिलान को वापस कैसे लाया जाए। क्या कोई भी रास्ता नहीं है? चले बाबा, उसे ले आते हैं, वो परेशान होगी। सोचो जरा, क्या होगा जब उन्हें मालूम होगा वो हमारी बेटी नहीं है। सईद, मेरी बात सुनो। ये बात हमारी कब्रों तक मेरे और तुम्हारे दरमियान हमेशा राज रहेगी और हम इस पर बात नहीं करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। दिलान हमारी गोद ली हुई बच्ची है, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। वादा करें मुझसे। कम से कम आपको अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए ना। मैं भी बाप बनना चाहता हूं, बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, उंगली पकड़कर चलना सिखाना चाहता हूं मैं, और उनसे प्यार करूं। लेकिन यह मुमकिन नहीं। लेकिन मैं हरगिज आप जैसा बाप नहीं हूं।
मिसाल के तौर पे, अगर मैं खुदकुशी कर लूं तो क्या मेरे जुर्म की सजा मेरी औलाद को मिलेगी? मैं कैसे सुकून से रह सकता हूं? मेरा ज़मीर कैसे मुतमईन होगा आखिर? क्या मैं अपनी औलाद का सामना कर सकूंगा? कल से मैं इन सब सवालात के जवाब ढूंढ रहा हूं। मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। कैसा बाप हूं मैं खुदाया। अगर वो लोग दिलान को नहीं ले जाते तो फिर वो जेवदित को जान से मार देते। भूल गए क्या? क्या कोई और रास्ता था तुम्हारे पास? मैंने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उस मासूम की जिंदगी का खुद ही खात्मा करके रख दिया। जिंदगी खत्म नहीं की, जिंदगी बना दी उसकी। अच्छी जिंदगी गुजारेगी वो। और क्या चाहिए तुम्हें? वो अमीर बनना नहीं चाहती थी, बस वो उस स्कूल में पढ़ना चाहती थी जिसका उसने ख्वाब देखा। वो कुछ बनना चाहती थी जिससे वो सब लोगों को फायदा पहुंचा सके, मदद कर सके। उसका ये ख्वाब पूरा हो जाता तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती। उसके नसीब में यही लिखा था। क्या कर सकते हैं अब? क्या? किस इम्तिहान की बात कर रहे हो तुम? इनकार मत करो अब तुम। जानता हूं पूरे दिन क्या किया तुमने। आपके हुक्म के मुताबिक हवेली से ताकुब में हूं मैं उसके। पहले उसने कैब ली और यूनिवर्सिटी गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा इम्तिहान अच्छा हो गया। मुझे भाई को फौरन बताना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। कहाँ जा रही हो दिलान? पागल हो गई हो क्या? तो चलो फोन कर लेती हूँ उन्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने भाई से फौरन बात करनी है। मैं अपना फोन भूल आई हूँ। ये ले, कर ले बात। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। फिर उसने वहां एक खातून से फोन लिया। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, आपने बात किए बगैर ही फोन वापस कर दिया? बेहतर यही था। उसके बाद वो वापस यहां आ गई। यानी सब जानता हूं मैं कि तुमने कब उस औरत से फोन लिया और अपने भाई से बात किए बगैर उसे वापस कर दिया। तुमने इम्तिहान बेकार में दिया क्योंकि तुम वहां से पास आउट हरगिज नहीं होंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा ख्वाब है। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तो आइंदा मेरी बात को रद्द करने की कोशिश मत करना। पढ़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारे कहने से मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जालिम इंसान हो तुम, बहुत जालिम इंसान। मैंने कहा था ना कि यहीं रहना। सुना नहीं था क्या? तुमने उसूल तोड़ा है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। अब ये दरवाजा लॉक रहेगा और अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। मुबारक हो तुम्हें।
तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम समझते हो कि तुम जीत गए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। कल शादी के पेपर पर दस्तखत करके तुम समझ जाओ।